वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूं आयशा उमर और आज है जी वेडनेसडे, हफ्ते का तीसरा दिन। कल हमने आपको रिवील नहीं किया था कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिससे मेरे ख्याल में हर औरत बात करना पसंद भी करेगी, हर औरत इसके बारे में मज़ीद जानना भी चाहेगी और हर औरत की कोई ना कोई ओपिनियन होगी इसके बारे में। भाई इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते होते हैं, कुछ बड़े अनकंडीशनल लव वाले रिश्ते होते हैं, जैसे माँ बच्चों का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता। लेकिन जो सबसे रंग बिरंगा और रंगीन रिश्ता है वो है जी सास बहू का रिश्ता। सास बहू के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उनके रिश्तों के बारे में और उनके मसलों के बारे में कि जी कहाँ से ये मसले शुरू होते हैं, सासों को बहुओं से क्या मसला होता है, बहुओं को सासों से क्या मसले होते हैं, क्या तवक्कुआत होती हैं दोनों की एक दूसरे से और किस तरीके से एक्चुअली ओवरकम करने चाहिए इन सारी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि रहना तो इकट्ठे है और जब तक ये दुनिया कायम है सासें भी रहेंगी और बहुएँ भी रहेंगी। तो अभी चल के हम देखते हैं एक प्रेजेंटेशन और कुछ पब्लिक की ओपिनियंस भी सुनते हैं। आइए देखते हैं। शादी का दिन समेट लाता है अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ। शहनाइयों में बनने वाली बहू और होने वाली सास सभी झूम उठते हैं। लेकिन हाय ये वक्त भी क्या चीज है। यहाँ चंद दिन गुजरे और वहाँ पहले रोज रोज की चिक चिक और फिर घर से बर्तन टूटने की आवाजें आना शुरू। वही सास जो शादी के रोज अपनी बहू की बलाएं ले रही होती है आवाज कसती है, हाय कितने मान से ब्याह के लाई थी अपने चांद से बेटे के लिए। वही नंद जो बारात में दुल्हन के साथ पोज दे दे कर तस्वीरें बनवा रही होती है, वही चीख रही होती है कि अम्मा हमारे तो सारे ख्वाब ही चकनाचूर हो गए। और फिर बिलाखिर चारों नाचार दुल्हन बेटी की आवाज बुलंद होती है। मैं तो समझती थी पलकों पे बिठाया जाएगा, लेकिन यहाँ तो मासी और मुझ में कोई फर्क ही नहीं है। घर का काम शुरू किया है या नहीं अभी तक? शादी को भी 2 माह हुए हमें, अभी से मासी बन जाओ। खाला में भरे होंगे आज आपके कान। अगर कंप्रोमाइज कर ले, बहुत समय लेके ये जो बेटा है ये अभी हुआ, इसको मेरी सास ने पाला है 20 साल 25 साल, तो वो समझ जाएगी कि सास का हक है। और सास ये समझ ले कि जब मैं इसे लेके आई हूँ तो बेटे के लिए लेके आई हूँ ना। सास को माँ बन के दिखाना चाहिए और बहू को बेटी बन के दिखाना चाहिए। मियाँ इतनी वाइफ को डील देता है कि वो जाके बार बार अपने मेके में जाके होके आती हैं, तो वहाँ पे जाके इनके कान भरे जाते हैं। हाँ, तो ये तो जब नई शादी होती है ज़्यादातर झुकाव बीवी की तरफ होता है, ज़्यादा किरदार तो सास का ही होता है। ओल्ड एज होती है ना, उनका दिमाग भी ऐसे हो जाता है ना, इसी वजह से। बेगम अगर चलेगी तो माफ़ी मांग के वापसी ले आ जाएंगे, और क्या कर सकते, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। अब तो लड़ने झगड़ने के नित नए तरीके जानने के लिए पड़ोसन के पास भी जाने की जरूरत नहीं। बस टीवी ऑन करें और सास बहू की मक्कारियों से लवरेज ड्रामे देखकर घरेलू खाना जंगी के गुर सीखिए। पहले मैं यहाँ आई थी तब तुझे कितना समझा के गई थी कि अपने गुस्से पे काबू रख, थोड़ी शांति रख, पर नहीं, तू कहाँ सुनने वाली है। माँ, आप ये सब एक तरफा बातें सुनकर कह रही हैं, मुझ पर चिल्ला रही हैं, पर आपको पता भी है कि उसने किया क्या है? मैंने बड़ी खबर से तेरी बहू ने मुझे सता दिया है। तमाम खराबियों के बावजूद एक बात तो 16 आने दुरुस्त है कि जिस घर में ये शोर शराबा हल्ला गुल्ला ना हो तो समझो जिंदगी का मजा ही किरकिरा। आपने सुना ही होगा, अक्सर बड़ों की लड़ाई में छोटों का नुकसान हो ही जाता है। कुछ ऐसा ही हाल सास बहू की चक्की में पिसते बेचारे मजलूम शौहर का भी होता है। तमन्ना का जा दिल का नगर बर्बाद होता है, बहू और सास के झगड़े में घर बर्बाद होता है। जी नाज़रीन, नौबत कभी कभार यहाँ तक भी आ जाती है। नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, प्यार, सब कुछ ही चल रहा होता है सास बहू के रिश्ते में। कहीं भाई सास बुरी होती है, कहीं बहू बुरी होती है।
मेरी भी ओपिनियन इस पे ये है कि भाई अगर एक औरत एक बहू को, एक लड़की को अपने घर में ब्याह के ला रही है तो बेटी की तरह ट्रीट करे, और जिस तरह एक लड़की अपनी माँ की इज्जत करती है तो उस तरह भाई सास की भी इज्जत करे, वो भी आखिर माँ ही हुई ना आपकी। लेकिन अफसोस है कि ऐसा होता नहीं है, बड़े इश्यूज़ जो हैं वो निकलते हैं, और आज हम ये सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे। हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन भी मौजूद हैं स्टूडियो में जो अपने सवालात करेंगी और अपनी ओपिनियंस भी देंगी, अपनी भी राय हमें बताएंगी, अपनी ऑब्जर्वेशंस भी बताएंगी। और जिन दो गेस्ट को हमने बुलाया है, एक तो भाई एक्सपर्ट हैं इस रिलेशनशिप की, क्योंकि वो रिश्ते कराती भी हैं और फिर उन रिश्तों में मदद भी करती हैं लोगों की कि भाई किस तरह उन रिश्तों को कायम रखें। मैच मेकर हैं और एक मैरिज ब्यूरो रन करती हैं। आप सब उनको जानते होंगे, बहुत चैनल्स पे देखा होगा। मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आज? ठीक ठाक, बड़ी प्यारी लग रही। तुम तो मुझे बुलबुलों में और हर जगह बहुत मजेदार। थैंक यू एंड वेलकम टू माय शो। आई थिंक पहली दफा आई हैं आप मेरे शो में। मैं पहली दफा। अच्छा, उनके साथ बैठी हैं जी बतूल मेहदी, हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड शी इज द एडिटर इन चीफ ऑफ FYI मैगजीन, एक फैशन मैगजीन है। ज्यादा तवील अरसा नहीं हुआ FYI को, आई बिलीव 4 years। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बहुत अच्छी। आप भी बहुत थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि बतूल जो हैं वो समर मेहदी की बहन है, छोटी बहन। एंड समर को आप मेरे शो में देख चुके हैं, वो एक डिज़ाइनर हैं। तो ये दोनों जो हैं फैशन इंडस्ट्री में हैं और औरतों से बड़ा गहरा ताल्लुक है और हर किस्म की औरतों से डील भी कर रहे होते हैं। शी इज़ अ जर्नलिस्ट, तो इसलिए सोशली हर तरह की रिलेशनशिप को ऑब्जर्व भी कर रही होती हैं। अच्छा जी, बात कर रहे हैं हम हर घर के मसले की, सास बहू का मसला। सबसे पहले तो मिसेस खान ये बताइए कि सबसे एक जो इशू जिस पे हर घर में लड़ाई हो रही होती है, चाहे वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जो है वो रिच हो या फाइनेंशियली इतने रिच ना हो, हर तबके में कौन सा एक मेजर इशू है जिस पे लड़ाई शुरू होती है सास और बहू की? सास और बहू की ज़्यादातर लड़ाई ये होती है कि बहू अपनी तरफ खींचना चाहती है कि वो मेरी बात माने, सास अपनी तरफ चाह रही होती है कि बच्चा अब मुझसे भी तो रुजू करे। पहले तो मैं सासों की बड़ी साइड लेती थी, अब मैं आज थोड़ा सा मैं लड़कियों की भी थोड़ी सी यहाँ कोताहियाँ बयान करूँगी कि लड़की जाते ही चाहती है कि लड़का जो है मेरा गुलाम बन जाए, वो अपने घर वालों को छोड़ दें, बहनों को इतना ना चाहे, माँ के करीब इतना ना जाए, अगर जाए तो वो तरीके से बुला लेती हैं। ये मुझे बहुत जगह से बातें पता चल रही हैं कि मिसेस खान आप सिर्फ सासों को बुरा कहती हैं, आपको पता नहीं कि बहुएं आजकल आते ही हमारे बच्चों को लड़कों को अलग कर रही होती हैं और फिर उनको ये जिस माँ ने उसको 25-30 साल पाला है और कान भर रही होती हैं कि अलग हो जाओ। ये क्या बात है? 2 दिन में कैसे अलग हो सकते हैं? आपको क्या लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम ज्यादा हेल्थी है या एक कपल के लिए ये बेहतर होता है कि जब शादी हो नई तो वो अलग रहे? किस चीज से उनकी अपनी रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग होती है? आप जॉइंट फैमिली में शुरू में एटलीस्ट 10 साल गुजारें ताकि आपको ऊंच नीच का पता चले। शादीशुदा लड़कियां क्या घर बसाएंगी? अभी शादीशुदा लड़कियों को तो इतना अच्छा खाना पकाना भी नहीं आता, अभी उनके ऊपर घरदारी नहीं, उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं पड़ी होती। हम जब शादी करके गए थे तो हमारी भी सास हमें टोकती थी, इसमें हल्दी कम है या इसमें तुमने नमक ज्यादा डाल दिया या खुशके में तुमने घी खूब डाल दिया, हमें नहीं पता था। बड़े इश्यूज हैं, अभी सारे इश्यूज पे डिस्कशन करेंगे। एक कॉल लेते हैं, कॉल लेने से पहले आपको नंबर भी बता दूं, 0213227081 से लेके 66 तक हमारे नंबर्स हैं। फोन उठाएं, कॉल करें, अपनी राय शेयर करें, अपने सवालात पूछें यहाँ। और उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑडियंस भी मौजूद है, प्लीज़ ज़रा दिखाएं कितनी ख़वातीन यहाँ पे मौजूद है, इन सब से भी बात करेंगे। कॉल लेते हैं, मिसेस अहमद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। जब से मैंने आपका बुलबुले ड्रामा देखा है मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। बुलबुले ना शुरू कर दूं मॉर्निंग शो छोड़ के सुबह है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अच्छा बताइए क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब लड़की एक बहू बन जाती है तो वो एकदम से चेंज क्यों हो जाती है? वो सास। आप बताएं, आप बहू हैं? जी मैं बिल्कुल बहू। अच्छा मुझे ये बताएं मिसेस अहमद कि आप अपनी सास के साथ रहती हैं? जी नहीं, मेरी सास एक्सपायर हो चुकी हैं। आई एम सो सॉरी। लेकिन आपकी कैसी रिलेशनशिप थी उनके साथ? मुझे तो कोई समझता ही नहीं था कि ये सब समझते थे कि ये माँ बेटी हैं। देखा, वेरी गुड।
इसलिए आप उनको मिस भी बहुत करती होंगी मिस नमन। बहुत, मुझे बहुत कमी महसूस होती है, इसलिए मैं पूछ रहा, कुछ लड़कियां जो होती हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, मुझे समझ नहीं आती वो चेंज क्यों हो जाती हैं। हमें भी समझ नहीं आती, इसी पे बात करेंगे हम शो में कि वो क्यों चेंज होती हैं, वो क्यों सासों को अपनी माएँ नहीं समझती। खैर ताली दो हाथ से बजती है, दोनों साइड पे इशू मैं अब बताना चाहती हूँ। अब मेरे पास एक सेकंड मैं जरा बता दूं, मिसेस अहमद, सेंसेशन की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर पहुंचेगा, अपना एड्रेस जरूर लिखवा दीजिएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, अब ये होती है कि जहाँ मंगनी या बात पक्की हुई तो बजाय इसके कि आप लड़के की माँ से डायरेक्ट जो आपने बातें मनवानी है, जो करवानी है, आप उनसे कहें। क्या करती हैं लड़कियों की माएँ, डायरेक्ट हो जाती हैं और बहनें भी लड़के से। फिर जोड़ा कैसा बनेगा, क्या रस्में होंगी, क्या तौर तरीके होंगे, हमारी बच्चे उनको हाथों में ले लेती हैं। और मुझे फिर मंगनी के बाद ही लोग, अब अभी कल ही की बात है कि एक खातून की, मैंने बच्ची की डिफेंस में जहाँ शादी दोनों उधर रहते हैं, तो उन्होंने कहा मिसेस खान उन्होंने तो अभी से हमारे बच्चे को हाथों में ले लिया हुआ है। ये अब मुझे बहुत सुनने में आता है कि मंगनी के बाद, बात पक्की होने के बाद ही लड़के से डायरेक्ट हो जाती है ना, क्योंकि आजकल कहते हैं कोई बात नहीं, अब मंगनी होगी, लड़की लड़का बात करें फैमिली से। अब जो कुछ वो चाहती है वो लड़के के थ्रू मनवाती रहती हैं। और वहां से जब से ही जरा सा दिलों में जो होती है खराश पैदा हो चुकी होती है। अच्छा, साथ हम जरा बतूल से भी पूछते हैं। बतूल, आपकी तो अभी शादी नहीं हुई, ठीक है, तो क्या प्लान है, क्या इरादा है? देखो, आप पहले I'd like to comment on this। मुझे लगता है कि शायद ये मेरी बात हर किसी को ना सही लगे या गलत लगे, लेकिन मुझे लगता है रिश्तों को समझने ही में रिश्तों की खूबसूरती है। जब हम एक्सपेक्टेशंस को मडल अप कर देते हैं ना, कि माँ सास, अल्लाह ने बनाई रिश्ते आयशा इसलिए कि सास सास है, माँ माँ है। मैंने अपनी एक्सपीरियंस में, मेरे फैमिली में, दोस्तों में, जानने वालों में बेस्ट एक्सपीरियंसेस वो देखे हैं सास बहू के, और इवन मैगजीन के थ्रू जो हम इंटरव्यूज करते हैं, जहाँ पे आप सास को सास की अहमियत दें लेकिन माँ ना समझें। आई बिलीव दैट वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज आई फील एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना वो रिश्ते के मुताबिक होनी चाहिए। एहतराम से बिल्ड होता है रिलेशन, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दीज आर नॉट ब्लड रिलेशंस आयशा, इनको बट यू सी हियर आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, लेकिन इफ आई कुड जस्ट फिनिश, आई थिंक बेसिकली ये होता है कि मैंने देखा है कि द बेस्ट रिलेशंस आर दोज जो कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बिल्ड होती हैं। रिस्पेक्ट आप दें, और फिर ओवर अ टाइम वो माँ अलग है, लेकिन वो जो आपकी रिलेशनशिप आपकी सास के साथ होगी ना, दैट्स अनपैरेलल्ड। वो माँ के साथ आपकी नहीं होगी, जैसे आपकी जो माँ के साथ है, बिल्कुल सास के साथ। माँ तो अनकंडीशनल प्यार देगी ना, माँ तो आपकी हर नहीं, सास भी देती है, सास से लेकिन बड़ा ख्याल रखती है। मुझ जैसी सास के मेरी बेटी, मेरी बहू जो है उसके लिए खाना टाइम पर है, उसके बच्चों के लिए, क्योंकि बहू भी तो इज्जत कर रही होगी। लेकिन हम इन रिटर्न सिर्फ क्या चाहते हैं, वी वांट जस्ट रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट भी दें हमें प्रॉपर, तो बहुत हम खुश हो जाती है, सास से बहुत खुश होती है। रिस्पेक्ट ही तो चाहिए सबको, सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। आप क्या पूछना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। मैं ये चाह रही हूँ कि सास की भी इज्जत चाहिए, और है ना बहुओं को चाहिए कि वो बेटी की तरह रहें। अच्छा, उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखें अपना, तो सास खुद ब खुद, क्योंकि सास भी माँ होती है, वो तो खुद ही प्यार करेंगी। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि सास और माँ दोनों, जो बहू है या बेटी है, उसको एक ही तरह ट्रीट करेगी? नहीं, सास एक तरह तो ट्रीट कर ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। माँ तो बच्ची की हर गलत काम को फॉरगिव कर देगी, बिल्कुल बात तो, लेकिन सास अगर बच्ची बदतमीजी कर रही हो तो नहीं फॉरगिव करेगी। आप बताइए मिसेस खान। एक बात बताओ, आजकल मदर इन लॉ सासें जो है पढ़ी लिखी हैं, वो थोड़ी ब्रॉड माइंडेड है। वो अगर बहू भी मिस्टेक करती है या बहू भी कई गलती करती है, वो फॉरगिव करती है। लेकिन ये नहीं भी तो जो हमारे जमाने की सास थी वो स्लाइटली डिफरेंट थी, लेकिन उनका अंदाज जरा सा वो था कि सख्त था, लेकिन हम अपनी सास की वजह से मंजे हैं, हम अपनी सास की वजह से सीखा है। अगर उन्होंने कुछ हमें बताया है तो हमने वो पल्ले बांधा है अपने, और उसको लेकर चले, और वो हमारे काम आया। कॉल लेते हैं जी। फायजा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फायजा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो ऐसा? आपकी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। फायजा क्या पूछेंगी, क्या कहेंगी? ये आपका टॉपिक मैंने अभी सुना है, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त टॉपिक रखा है आपने। कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन हर घर का मसला है। नहीं, कोई मसला नहीं है। मेरी तो अपनी ताई अम्मी मेरी सास है, माशाल्लाह अभी भी हयात है और लाहौर में। मैं उनकी बड़ी कदर करती हूँ।
और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझसे करती है। माशाल्लाह हमारे तो बड़े दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू भी होती है और हम बिल्कुल माँ बेटियों की तरह हमने वक्त गुजारा है। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपके अपना कोई बेटा है फायजा? जी, आपका कोई बेटा है? माशाल्लाह मैंने अभी अपने बेटे की शादी की है, 2 महीने हुए। मुझे अपनी बहू बहुत प्यारी है और अपनी भांजी लेकर आई हूँ मैं। ओह अच्छा, तो सब फैमिली में ही रिलेशनशिप्स जो हैं वो बन रही हैं। वेरी गुड। तो आप मुझे बताएं कि कोई प्रॉब्लम है अपनी बहू से, किसी मसले पे कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं माशाल्लाह, मेरी बहू भी मेरी बहुत कदर करती है और मेरे कहने पे ही चलती है और मेरे से पूछ के हर काम। बहुत अच्छी बात। वेरी गुड भाई, सब सुने, जो भी बहुएं सुन रही हैं, अगर इस तरह रखेंगे रिलेशनशिप तो आप ही का भला है। काश के हर बहू अपनी सास से थोड़ा डिस्कस करे। हो गए माशाल्लाह, हमारा बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मेरे अपने शौहर से, अपने घर वालों से, अपनी नंदों से, अपने जेठ देवर। क्या बात है, परफेक्ट होता है। मैं तो बहुत कदर करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फायजा। सेंसेशन का गिफ्ट आपके पास आएगा। और ब्रेक पे जाना है हमने। अच्छा, अब अभी ब्रेक में है टाइम। मैं कह रही थी अब वाकई में ज़माना बदला है आयशा, जैसे ज़माना बदलता है रिलेशनशिप्स के पैरामीटर्स भी बदलते हैं। अब आजकल सास बहू का वो नहीं, वो क्लीशे हमें छोड़ देना चाहिए। मोर एंड मोर अब आप तुम भी देख रही हो, हम सब देख रहे हैं, रिलेशनशिप सास बहू की बहुत एक बिल्कुल मुनफरिद हो गई हैं अब पहले के वक्तों से, बिकॉज एजुकेशन अवेयरनेस शऊर आ गया है सास में भी बहू में भी, यू नो, एंड हमें सास से निकल आना चाहिए। कुछ पूछना चाह रही है? शऊर अगर आ गया है तो अच्छा शऊर आए ना, बिल्कुल अच्छा आ गया है। मैं तो उन दोनों में जो बहुत आपकी बात में एग्री हूं कि सास की अहमियत एक अलग है, उसको उतना ही। अच्छा, आप सास है, मैं सास, आपकी बहू है जी। आपकी बहू से आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम जो अभी बताना चाहेंगी कि जी ये वो जो चीज करती है वो ठीक? बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। चले आज ये बच्चियां समझ जाए ना, बताएं। तो मैं बहू को बहू की जगह और बेटी को बेटी की जगह रखती हूँ। ठीक है, आपकी बेटी भी है? जी, बेटी भी है माशाल्लाह, वो भी अपने घर में खुश है। सब उनकी भी सास हयात नहीं है, लेकिन ससुर और नंदे वगैरह हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहू जो है ना, जिस तरह माँ की इज्जत करती है, माँ के साथ गलतियाँ करती है ना, वो माँ तो इग्नोर कर देती है। नहीं, माँ तो डांटती भी है, मारती भी है। तो बच्चे ये समझे कि जब अपनी माँ ने हमें डांटा और चुप हो जाते हैं, रोते भी हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन ये लोग आजकल की बच्चियां ये नहीं समझती। मसला ये है मेरे ख्याल में कि हर किसी के ईगोज बहुत बढ़ चुके हैं। लोग समझते हैं कि सॉरी बोलने में उनकी बेइज्जती हो रही है या कुछ गलती मान लेने में बेइज्जती हो रही है। इतनी सी चीज होती है जो इतनी बड़ी बन जाती है, यू नो। जी जी, बहू का कहना ये है कि अगर माँ अगर इतनी मोहब्बत देती है अपनी बहू को और उसकी दुख तकलीफ का एहसास भी करती है, लेकिन सास के दिल में ये चीज़ नहीं होती कहीं कहीं। ये होता है अगर सर में दर्द है, बुखार है, वो पड़ी तो कहती नहीं काम पड़ा है घर का, चलो अपने घर का काम करो। कुछ सासें ऐसी भी होती होंगी, आपकी सास ऐसी हैं? जी बिल्कुल। कहीं जब मेरे सर में दर्द होता है, जब आपको एहसास नहीं होता, लेकिन हम काफी कोशिश करते हैं कि बच्चों को फिर भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल नहीं करते। अपनी तकलीफ क्या कहती हैं आपकी सास? नहीं बताते। बस ये कहती हैं कि पड़ी रहती हो, आराम करना ही तुम्हारा काम है, घर का काम करो, ये करो, सालन बनाओ। अब सालन बनाओ तो नमक तेज कर दिया, मिर्च तेज कर, अरे तो अगर देखो ना, अगर नमक तेज किया है तो वो बोल रही है ना, एमी तो नहीं बोल रही है, फालतू में बोलती है। बस नहीं भी होता, सही होता है, बिल्कुल नॉर्मल। हस्बैंड को सही लगता है, सास कहती है तेज कर दिया। क्यों? क्या आपको पहले से ही कोई उनसे आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी? अब बस एक टसल रहती है कि मैं कुछ बोल दूं तो वो कुछ बोल वैसे नहीं, टेबल पर बैठे हुए वो बात सासों का होता है कि बहुओं को लेट डाउन करती हैं। ये है अपने बेटे के सामने। लेकिन देखो हम तो नमक की बात ये आ गई कि जब ये आई तो इन्हें खाना पकाना नहीं आता था, सब कुछ मेरे से सीखा। जी, ओए होए ये तो ट्विस्ट, वेरी गुड। मैंने सिखाया, सब कुछ है। तो चलें आज आप अपने सारे इश्यूज हमें बताएं। हमें नमक का मसला हल नहीं कर सकते जब सब कुछ सीख लिया आपने। बहुत अच्छा बनाती हैं, सब कुछ है, सिर्फ एक नमक का मसला ही है ना। तो जब आप थोड़ा सा नमक कम नहीं कर सकती, दोबारा डाल दीजिए उसको। ठीक है, मैं बताती हूँ तुम क्या करो, मगर ये समझ में नहीं आता। मैं इसका तो मेरा बीपी हाई है ना, तो वो और हाई हो जाता है। मैं एक इसका बड़ा छोटा सा सोल्यूशन बताती हूँ। तुम नमक कम डाला करो हर खाने में, जिसको डालने वो और डाल ले। और बेटा अगर माँ के घर होती ज्यादा डल गया तो वो नहीं कहती ज्यादा ना डालो, कम डालो, जिसको डालने आपके ये नहीं नमक नॉर्मल है तो तकरीबन उसको तो कुछ ना कहे ना। अब एक हस्बैंड मेरा बीपी हाई है ना, मेरा बीपी हाई होता है,
तो ऐसा लगता है, हालांकि चाहे ये नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे महसूस होता है ये जान के कर अच्छा जी, अभी मसले को यहाँ खत्म करें, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल भी आपको बता दें जी, एक सवाल हम आपसे पूछे हैं, बड़ी जिंदगी। एक मिनट मिसेस खान, हम बहुत बात करेंगे इस पे, ब्रेक पे जा रहे हैं। सवाल सुन लें, सास की समधन की बेटी के शौहर का सास से क्या रिश्ता होता है? बेटा, भाई या दामाद? ये स्क्रीन पे चला दें प्लीज सवाल एक दफा। इसका जवाब आपने 8888 पे देना है और आई एम श्योर अगर आप समझ गए होंगे ये पूरी चीज़, जवाब तो बहुत इजी है और हम आपको देंगे एक लॉन का तोहफा। तो ब्रेक पे जाइए और वापस आइए, ये वक्त है मेरा। के शौहर का सास से क्या रिश्ता होता है? बेटा, भाई या दामाद? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS कीजिए YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं जी सास और बहू के रिश्ते पे। और बहुत सारी सासें और बहुएं हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, 4 फैमिलीज़ हैं, सास बहू सास बहू सास बहू। और ब्रेक में तो भाई यहाँ पे एक बहुत ही हीटेड डिस्कशन शुरू हो गया था। मैंने कहा रुक जाए, अभी ये हम शो में जारी करेंगे, सारे इश्यूज डिस्कस करेंगे, किस सास को अपनी बहू से क्या मसले हैं। अच्छा, आप दोनों ने बात शुरू की थी ब्रेक में और बात ये हुई थी कि जी सलाम अलैकुम, ये हैं जी सास और ये हैं उनके साथ इनकी बहू, ठीक है। और दिखा दें ज़रा शॉर्ट में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सास हैं और साथ उनकी बहू बैठी हैं। पहला मसला इन्होंने जो डिस्कस किया वो ये था कि सास ने कहा कि बहू जो है वो 1-1 बजे तक सोती रहती है। 1-1 बजे तक सोती रहती है, ठीक है। और रोज 1 बजे तक सोती है? रोज 1 बजे तक सोती रहती है। बल्कि ये देखें कि मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए करी थी कि मेरा एक ही बेटा है, ठीक है। घर में अकेली होती हूँ, जाहिर सी बात है, दोस्त आ जाएगी, वो साथ देगी, दोस्त आ जाएगी, घर का काम, हाँ घर का काम में थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, एक किसी काम में हेल्प नहीं करती? नहीं भाई, ये तो क्या कहते हैं, रात को स्टार प्लस के ड्रामे देखती रहती हैं और 2-3 बजे तक सोती हैं। रात में मतलब लेट नाइट सोती हैं और दोपहर 1 बजे उठती हैं। कुछ नहीं कहता? बेटे को क्या, बेटे सुबह उठते हैं, अम्मी नाश्ता तैयार है? जी बेटा तैयार है। मैं नाश्ता बनाती हूँ सुबह उठ के, मैं नाश्ता बनाती हूँ। जी नहीं, ऐसा तो खैर नहीं, जी नहीं, मैं भी नाश्ता बनाती हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, उसको क्यों मैं अपने लिए क्यों बनाती हूँ, मैं इनके लिए भी बनाती हूँ, बना के अपने आप खा के और अपने। अगर मैं 1-1 बजे भी सो के उठती हूँ तो लेकिन काम तो मैं अपना करती हूँ ना। शौहर को आप बना के देती हैं? क्यों शौहर कपड़े इस्त्री करती हैं? जी बिल्कुल, रात में, जी बिल्कुल रात में सब कुछ करके बिल्कुल रेडी करके रखती हूँ। जी माशाल्लाह मेरा एक बेटा है। अच्छा, बतूल का सवाल है, एक जी नहीं, अभी वो छोटे हैं। बतूल, अच्छा मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि आप दोनों को चाहिए और हर सास बहू को मेरे ख्याल से चाहिए कि पहले अपनी रिलेशनशिप बनाएं, बेटे को निकाल दें इक्वेशन से और जानने की कोशिश करें कि आप कौन हैं एज एन इंसान, आप कौन हैं एज एन इंसान। दोस्ती और एहतराम के बेसिस पे पहले कोशिश करें कि यू गेट टू नो ईच अदर, फिर ही तो बेटे को उसमें छोड़ दें। लेकिन बेटे की वजह से तो इकट्ठे हुए हैं दोनों। लेकिन अब सास बहू का देख रहे हैं तो वो रिश्ता अलग। लेकिन आपको पता है जब इनके घर के तौर तरीके ये हैं कि सुबह उठें और सब काम शुरू कर दें। दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि कोशिश ये करें कि अगर आपका और जो शौहर का है, आपका जो भी इक्वेशन है आपके शौहर की, उसको अलग रखें। अच्छा, और एक मेरा एक सवाल है, मेरा ये सवाल है कि अगर आपकी लव मैरिज थी या अरेंज्ड? जी लव भी अरेंज भी। अच्छा, आप मियां से प्यार करती हैं? जी बहुत। अच्छा, तो उसको नाश्ता क्यों नहीं देती सुबह? मैं नाश्ता देती हूँ, कभी ये कि मेरी आँख जो है देर में खुलती है। वो तो कह रही है रोज 1 बजे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं रोज आना क्या, तो चलो ठीक है, होता है ऐसा कि मैं लेट हो जाती हूँ। हफ्ते में कितनी दफा नाश्ता देती हूँ और कितनी दफा लेट उठती हूँ? हफ्ते में 3-4 बार नाश्ता देती हूँ। अपनी गलती तस्लीम कर रही है। ये सही कह रही है? नहीं, बिल्कुल गलत कह रही है ये। माइक
बिल्कुल गलत कह रही हैं ये। ये कोई नाश्ता नहीं देती हैं। सुबह मैं उठती हूँ, फजर में उठ के नमाज पढ़ती हूँ, सुबह बेटे को नाश्ता वगैरह बना कर देती हूँ और ये सोती रहती है। वो तो कह रही है देती है। अच्छा के वक्त तो नहीं उठ सकते बच्चे, 8 बजे तक। चलें, अच्छा ये शौहर को नाश्ता मतलब देती है, दोपहर का खाना और भी तो जिम्मेदारियां हैं ना घर की कि सास को, चलो आप देर से उठी हैं तो चलें सास के साथ नाश्ता कर लें बैठ के। नहीं, बस अपना नाश्ता बनाया अपने कमरे में। ये कहाँ की जी नहीं, मैं नाश्ता आपके साथ भी करती हूँ, लेकिन क्या आप तो सुबह उठती हैं ना, तो आप सुबह ही कर लेती हैं? नहीं तो करती हैं ना आप, तो मैं आपसे पूछती हूँ खाना कौन बनाता है दोपहर जी? खाना मैं भी बनाती हूँ, अम्मी भी बनाती हैं। अच्छा ठीक है। और आप घर के कितने कामों में हेल्प करती हो? तकरीबन मिलके ही काम कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, बच्चे का साथ है मुझे। ये तो बच्चा भी है, बच्चा है जी। मेड है कोई मेड मासी है घर में? नहीं मासी नहीं। तो देखो ना, बच्चे का भी तो ख्याल करना है। नहीं, बच्चे का नहीं, बच्चा भी मैं देखूं, घर का काम भी मैं करूं, ये तो कोई बात नहीं है ना। चलो अभी आगे बात करते हैं। आप काम करेंगे, आपकी सास नहीं बच्चा संभालती? संभालती भी है, नहीं भी। अक्सर तो उनके सोने का टाइम होता था, मैं उन्हें सुला के ही काम करती हूँ। हाँ ये बात तो है, ठीक है। वो बच्चे को अभी देखेगी, बच्चे की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हेलो जी बतूल, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम आयशा। मैंने आपको कॉल किया ये कहने को, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। और मैं इस सारे पर्सपेक्टिव को उसी तरह से देखती हूँ कि मैं एक लेसन प्रिपेयर करके जाती हूँ। सास एग्जैक्टली एक बहुत ही प्रोफेशनल टीचर की तरह होती है, जिसके पर्सपेक्टिव में उसकी अपनी जिंदगी एक मुकम्मल फ्रेम होता है वो, और वो स्नो वाइट की तरह उसको अपना मुकम्मल दिख रहा होता है वहाँ। तो उसके पास इस चीज की गुंजाइश ही नहीं देती। हमें एज ए टीचर स्पेशली ट्रेन किया जाता है कि हम अपने में तहम्मुल पैदा करें स्टूडेंट की बात सुनने के लिए। अगर उस पर्सपेक्टिव में मैं सिर्फ अपना ही चेहरा देखूंगी, जिसमें एक मुकम्मल मैं 7 साल से वो चीज पढ़ा रही हूँ या 20 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मैं फिर उस चेहरे को तो देख ही नहीं सकूंगी। वो तो हमेशा ही मुझे डिस्टॉर्टेड नजर आएगा। तो ये मौका बहू को जरूर देना चाहिए। मैं भी अब इस स्टेटस में हूँ जिंदगी के कि उसकी बात सुने, उसको समझें और उसको मौका दें। स्पेस दिए बगैर तो कोई चीज भी नहीं आगे बढ़ सकती। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में यहाँ हम एग्जैक्टली देख रहे हैं कि बहुएं यहाँ भी सुनने का सास जो है सुनने का तहम्मुल नहीं रख रही है। सुनना और फिर सुनना इस नियत से कि मुझे समझना है इस बात को और मुझे ये सोचना है। वक्त बहुत आगे गुजर चुका है, तो इसलिए मैं तो, क्योंकि मैं FII की रीडर भी हूँ और एडमायर भी करती हूँ इनके मैगजीन को, और मैं बहुत उसको लार्जर उसमें देखती हूँ कि बहुत यानी पॉलिटिकली और फैशन को वो जिस तरह लेके चलती हैं बच्चियां आजकल की, वो मैं अपनी जनरेशन से उसको ज्यादा एडजस्टिंग समझती हूँ। उन्होंने बहुत ओहो, थैंक यू बतूल, थैंक यू सो मच जी। हाँ, मसाइल बहुत से मेरे ख्याल में पैदा हो ही रहे हैं कि हम पहले भूल गए कि सास एक औरत है और बहू भी एक औरत है। पहले आप एज विमेन एक दूसरे को जानने की कोशिश तो कीजिए। आपको बहुत से ऐसी कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे। लेकिन बतूल ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि पेशेंस की जरूरत है, तहम्मुल से बात सुने। पेशेंस एंड टॉलरेंस इज वेरी नेसेसरी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आए, ये वक्त है मेरा। सास की समधन की बेटी के शौहर का सास से क्या रिश्ता होता है? बेटा, भाई या दामाद? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS कीजिए YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर।
वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और बात हो रही है सास बहू के रिश्तों की। और ब्रेक में जो हमारी बातें होती हैं काश आप सुन सकते, क्योंकि बड़े मज़े मज़े की बातें ब्रेक में हो रही थी। और एक सवाल भी हमने आपसे पूछा है, उसका जवाब आपने 8888 पे SMS करना है। जितने ज़्यादा सही जवाब होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आज के लॉन के जोड़े को जीतने के। जी हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि जी सासें जो हैं वो भी तहम्मुल से बात नहीं सुनती बहुओं की। आप बताएं, आप सुनती हैं इनकी बात? सुनते हैं लेकिन ये लोग हमारा नहीं सुनते। देखिए बुजुर्ग होते हैं और बच्चे बच्चे होते हैं, इन लोगों को बहुत समझाते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन ये जैसे माँ होती है, हम कोशिश करते हैं कि माँ की तरह इनको समझाएं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता। सर ये मानना पड़ेगा आप लोगों को, सबको भी, कि फैमिली होती है जब ये मतलब लड़कियाँ होती हैं तो तब से माँ बाप को चाहिए, ये माँ बाप का कसूर है कि बच्चों को स्कूल के साथ साथ कॉलेज के साथ साथ काम में भी उनको। ब्रेक में यही हमारी बात हो रही थी कि लड़कियों को काम करने की आदत जो है वो नहीं है, और माँ बाप जो हैं वो बच्चों को बहुत स्पॉइल कर देते हैं। और यही प्रॉब्लम आगे चल रही है। अभी तो बच्चियां पढ़ रही हैं, अभी हम उनसे घर के काम नहीं करा सकते। और यही प्रॉब्लम आगे चल के बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। जब उनकी शादी होती है तो यही प्रॉब्लम होती है। भाई मैं अपनी एग्जांपल लूंगी कि हमने तो सब काम किए हैं, घर में कपड़े भी धोए हैं, बर्तन भी धोए हैं। मेरी माँ ने तो सब अपने काम खुद करने हैं भाई। जिस वक्त रिश्ता देखने आती हैं तो नहीं भाई बच्ची, अभी माँ कहती है हमारी बच्ची छोटी है कुछ नहीं आता, नहीं हम सब सिखा देंगे इन्हें, अपने घर ले आके अपनी बेटी की तरह समझेंगे। यही तो कह रहे हैं, सीखो। जब बहू नहीं, जब बहू सीखने के लिए रेडी है, अगर वो बोलती है लो तुम्हें सीख के क्या आई अपनी माँ के घर से, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, और जब गलत होता है तो लो ऐसा कर दिया। आप अपनी माँ को ब्लेम देती हो कि अम्मी ने नहीं सिखाई चीजें? माँ को ब्लेम नहीं दूंगी, माँ कहती है अभी छोटी एज है, अभी हमने इसको सिखाना है। नहीं हमें तो रिश्ता अब मैं एक माँ की हैसियत से आपको मशवरा देना होगा। मेरा बड़ी हो गई है, मैं ऊंचा नहीं बोल सकती। मैं अब एक बात कहूंगी इसे, अब आप बड़ी हो गई हो, वो माँ थी आपको उसने अच्छा, छोटी है, ठीक है। मैं देखो, जब आपको पता है आपकी शादी हो रही है, आप एक घर में जा रही हो, आपको पता है कि आपको खाने भी कुछ बनाने आने चाहिए, आपको कोई कपड़े भी हल्के फुल्के ठीक करने आना तो चाहिए। उससे पहले थोड़ी सी उनकी 15-20 दिन ट्रेनिंग करें, सिखाएं। हम तो बचपन से ये कर रहे हैं, तो आप अपनी माँ से कहो कि अम्मी मुझे सिखाएं ये चीजें। लेकिन तवज्जो नहीं देती हैं लड़कियां आजकल, बस आराम आराम आराम, खास तौर पे ये पता नहीं वैसे ये कौन लड़कियां हैं, मैं तो अपने जानने वाले नहीं बेटा, आजकल वर्किंग वुमेन जो है ना, शी इज मोर एक्टिव, एफिशिएंट, उसको पता है कि अब मैंने घर जाके काम भी करना है। मैं और बतूल दोनों दिन के 15 घंटे काम करते हैं। जो घर में रहने वाली लड़कियां दे लेथार्जिक, लेजी एंड फिल्में देखना, डाइजेस्ट करनी, खाना पकाना उनके लिए मुसीबत होता है, जो हम चलते फिरते पका लेते हैं। टीवी देखती रहती हैं रात भर, तो जाहिर फिर काम कैसे करेंगी, लेजी हो जाती है बिल्कुल। जो हम आजकल 1 घंटे में पका लेते हैं। आजकल की बहुएं लाख कितना भी अच्छा काम करें, कुछ भी करें, सास है ना सामने दिखावे की मोहब्बत करती हैं, पीछे नहीं करती। अच्छा मत क्यों? एक सेकंड, क्यों? आपने क्या कोई अच्छा काम करती हो जिसकी काम बहुत अच्छा करती हूँ। कभी खाना सालन में नमक तेज हो जाता है, कभी सब घर वालों को सही लगता है, लेकिन अच्छा। घर सास को नहीं लगता। अच्छा सुनो, कभी अच्छा खाना बनाया हो और आपकी सास ने कहा बेटा बड़ा अच्छा खाना बनाया हुआ? सास ने कभी तारीफ नहीं की। वैसे ये बातें होती हैं, 10 दफा तारीफ से ज्यादा तारीफ नहीं करती जितनी माँ करती है। ये नहीं तारीफ होती है, जब अच्छा खाना बनता है तो तारीफ भी होती है। वो तो कह रही है कभी नहीं की। नहीं, गलत नहीं होती कभी तारीफ। नहीं, अगर शौहरों के बिल्कुल गलत तारीफ करती हैं। बिल्कुल, ये कोई अच्छा काम करती हैं फौरी तौर पे इनकी तारीफ की जाती है। गलत काम सबसे बड़ा ये है कि लेट उठती हैं सो के, वही 1-2 बज जाते हैं। मैं अपनी बहू की ये तारीफ करूंगी कि चाय बहुत अच्छी बनाती है, चाय बहुत अच्छी बनाती है। जब मैं जॉब से आती हूँ तो चाय अच्छी बनाकर दे देती हूँ। चाय अच्छी बना, थैंक यू तारीफ। अच्छा एक कॉल लेते हैं, कौन है जी लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम आयशा, मैं सुमेरा बात कर रही हूँ। कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बताइए। अच्छा आयशा, आपके साथ मिसेस खान बैठी हैं, मुझे उनके साथ थोड़ी सी डिस्कशन चल रही है, बड़ी अच्छी और गर्मा गर्म डिस्कशन चल रही है आपके प्रोग्राम में। हाँ जी, कीजिए, आप भी हिस्सा बने उसका। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आंटी बहुत अच्छा टॉपिक आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रोग्राम में जो एक बहू साहिबा बैठी हुई है, आप इनकी बातों से अंदाजा करें कि इन्हें अपने हकूक का नहीं पता, इनको अपने सिर्फ हकूक का पता है, इन्हें अपने फराइज का नहीं पता। ठीक है, कौन सी बहू? सारी बहुएं हैं, उन सबको अपने
फराइज का नहीं पता, उनको सिर्फ अपने हक चाहिए। वो चाहे 1 बजे सो के उठे, 2 बजे सो के उठे, उनको कोई परवाह नहीं होती। ठीक है, आज ये औरत ये कह रही है कि मैं बच्चा भी संभालूं और मैं घर भी संभालूं। मिसेस खान, आप मुझे ये बताइए, एक औरत अपने बच्चे को ब्याह कर लाती है, ठीक है, उसे पाल के बड़ा करती है, जैसे आपने इससे पहले ब्रेक में आपने कहा, वो बच्चा एक नई आने वाली औरत के पीछे लगकर अपनी माँ को बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। बिल्कुल। ऐसे बच्चों का क्या असर होगा वो तो दुनिया में सबने देखना है। हाँ, ठीक है, क्योंकि दुनिया में मकाफाते अमल है। ठीक है, ऐसे बच्चों के साथ फिर ऐसी माओं को कैसे चलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो औरतें अपने फराइज को नहीं जानती, अपना हक जताती हैं सिर्फ, ऐसी औरतों के साथ सासों को यानी हमारी माओं को कैसे चलना चाहिए। ठीक है, ये खातून एज अ बहू बहुत चहक रही हैं कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। आजकल की बहुओं को, सॉरी टू से, आपके प्रोग्राम में जो बहू बैठी हुई है, इनको स्टार प्लस के प्रोग्रामों का पता है कि ड्रामे हमने देखने हैं, कौन सी अदाकारा ने किस तरह के कपड़े पहने हुए, हमारे पास कौन से सीजन के कपड़े आए, हमें बाजारों में किस तरह से जाना। नहीं, देखो ड्रामे देखना भी हक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी देखते हैं ड्रामे। एक मिनट पहले मेरी बात सुने। इनको ये पता होता है कि हमें शॉपिंग करने जाना है, इन्हें ये पता होता है कि आए हुए शौहर को घर की हर पॉजिटिव बात को नेगेटिव करके माँ के कान में डालना है, और बेटे को आखिरकार इतना उसको ब्रेन वॉश कर दो, इतना ब्रेन वॉश कर दो कि एक दिन बेटा ये बोल दे कि मैं आप लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आप यहाँ पे एज अ लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट बैठी हैं, तो आप मुझे बताइए कि ऐसे बेटों के साथ, ऐसी बहुओं के साथ कैसे चलना चाहिए। अच्छा, एक सेकेंड, बहुएं आजकल की, एक मिनट, ये जो बहुएं है ना, नाम क्या है? ये टिपिकल बहुएं क्यों बनी हुई है? सुमेरा, ये क्यों एक औरत के पेट से उसका बच्चा छीन। हाय सुमेरा, तुम्हें तो एक सियासतदान होना चाहिए। सुमेरा, मेरी बात सुनो, आप एक बहू हो या सास हो? बहू, मुझे तो लग रहा है बहू है। सास है भाई। सुमेरा, आप बहू हैं या सास हैं? एक मिनट, नहीं आंटी मेरी बात सुने। आंटी कह रही है तो बहू हूँ। नहीं, मैं सास हूँ, मैं बिल्कुल अनमैरिड हूँ। मेरे अनमैरिड है, ठीक है, मैं बिल्कुल 3 शादियाँ मैंने देखी हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि बीइंग अ नन मैं बात कर रही हूँ। आई एम वेरी एजुकेटेड वुमन, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बताना चाहती हूँ, या मैं आपकी ये राय लेना चाहती हूँ, ऐसी औरतों के साथ माओं को कैसे चलना चाहिए। कैसे औरतें बहुएं बनकर आती हैं, ये क्यों भूल जाती हैं कि हमारे शौहर को एक औरत ने पाला है। यही तो दुख होता है, यही तो हम बताना चाह रहे हैं शो में, और आगे भी इसी पे बात कितनी तकलीफें उठा के इस बच्चे को, हम अपने बेटों को किस मुकाम पर लेकर आए हैं, और पली पलाई चीज एक पक्का आम तुम्हें दे देते हैं, और फिर उसका फ्रूट हमें तो नहीं मिलता, उसका फ्रूट तो बहुओं को मिलता है। अच्छा, हम तो फिर उनके नौकर बने होते हैं, और उनके आगे बच्चों के भी नौकर होते हैं। अच्छा, क्या सुमेरा जी, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मिसेस खान, मुझे एक बात बताइए। आज ये औरतें, एक औरत उसका बेटा लेके घर से चली जाएंगी, दुनिया में काफाते अमल है, कल को इनके यहाँ औलाद होगी, वो ये सब कुछ नहीं करेगी। ठीक है, थैंक यू सुमेरा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल बहुत लंबी हो चुकी है, आपने बहुत अच्छी बातें की। अभी आपकी शादी भी नहीं हुई हुई, होगी इंशाल्लाह, मुझे तो लगता है बहुत अच्छी बहू बनेगी। बिफोर वी स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन अगेन, हमें जाना है जी रिदा के पास, जो लाहौर में मौजूद है। कहाँ मौजूद है, किस यूनिवर्सिटी में है? एक पंजाब यूनिवर्सिटी में है, और वहाँ कुछ स्टूडेंट से बात कर रही हैं, तो चलते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम रिदा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है आपका? रिदा, मेरा तो बड़ा बुरा हाल है, अब तुम, मैं अपने गले को रेस्ट देती हूँ। अच्छा जी आयशा, मैं जैसे आपने जिक्र किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, बैठी हैं, मैस कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में। ऑफ कोर्स बहुत रिलेटिव है हमारे टॉपिक से भी। आप लोगों से मैं सब ये पूछना चाह रही हूँ, बेसिकली जिस बात करना चाह रही हूँ कि हमारे मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया से जो ख़ास तौर पे एंटरटेनमेंट में आप ड्रामों में देखते हैं, जिसमें एक रिलेशनशिप बहुत कॉमन होता है सास बहू का, आपके ख्याल में जो दिखाया जाता है सास बहू का रिलेशनशिप, उसने इन रियलिटी जो सास बहू रिलेशनशिप्स होते हैं उसको कितना इफेक्ट किया है, कितना इन्फ्लुएंस किया है? आई थिंक टारगेट ऑडियंस की बात है, जहाँ तक पाकिस्तानी सोसाइटी की बात है, मोस्टली यहाँ पे अनपढ़ लोग हैं, तो वो ड्रामे को जो है ना वो सेंस इस्तेमाल करके नहीं देखते, वो जस्ट ये देखते हैं कि मैसेज क्या हमें मिल रहा है, और वो उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को देखे हैं, वो भी मतलब जो है ना दरवाजे के पीछे खड़े होकर बात से सुनना, सास वैसी हरकतें कर रही हैं, बहू वैसी हरकतें कर रही है, तो वो पूरा इन पर इन्फ्लुएंस है मतलब ऐसे ड्रामों का।
अच्छा ये बताएं कि इन ड्रामों को और इन रिलेशनशिप्स को देख के क्या एक्सपेक्टेशन जो जिस तरह दिखाया जाता है बहू की एक्सपेक्टेशंस या सास की एक्सपेक्टेशंस में कोई डिफरेंस आया है? एक्सपेक्टेशंस में तो ऑफ कोर्स जैसे मीडिया का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस इस लिहाज से आ सकता है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर वो देखते हैं कि सास बहुत ईवल है, दिखाया जाता है जी सास तो है ही ईवल, तो फिर बहुएं इंसिक्योर थोड़ा फील करते हैं। इंसिक्योरिटी लेवल जो है वो पाकिस्तानी में बहुत बढ़ चुका हुआ है और मेरे ख्याल से वो देख के वही चीज़ फील करती हैं कि हालांकि इंडियन कल्चर एक डिफरेंट कल्चर है बिल्कुल, और वो उसको सपोज करती हैं कि वो बिल्कुल पाकिस्तानी कल्चर उसको अडॉप्ट कर चुका हुआ है और ऐसे ही अपने घर में वो सिनेरियो चलाते हैं। और मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन में ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, जब आप एक चीज़ देखते हो तो आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि यार अच्छा ऐसे तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, सोचते हो, और तो मेरे ख्याल से इस पर काफ़ी इफेक्ट। अच्छा आपके ख्याल में ये जो ड्रामे हैं ये जब देखते हैं क्या ये इस तरह से फिर नहीं देखने चाहिए? इनका इन्फ्लुएंस अगर इतना जिस तरह इन्होंने भी कहा एक्सपेक्टेशंस में भी डिफरेंस आ जाता है, तो क्या पोर्ट्रे करना चाहिए हम लोग को? जैसे कि यंग गर्ल्स जब देख रही होती हैं तो जैसे उन्होंने कहा एक्सपेक्टेशंस ही डिफरेंस है, तो यंग गर्ल्स किस तरह की चीज़ दिखाएं कि वो इन्फ्लुएंस ना हो, कि वो सास को वैसे ईवल ना समझें या फिर मतलब कि कुछ बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपेक्ट ना करें? ऑफ कोर्स दोनों का थोड़ा थोड़ा काम होता है, थोड़ा काम मीडिया का है क्योंकि मीडिया बीइंग द बेसिक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशलाइजेशन उसका बहुत अहम किरदार है कि वो अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करे रिश्तों को भी और चीज़ों को भी जो हमें सिखा रहे हैं। और ये नहीं मैं कहती कि पूरा ही रोल मीडिया का है, बिकॉज हमारा भी बहुत रोल है। अगर हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्ट मत करें कि रियल लाइफ में भी यही कुछ होगा। तो थोड़ा सा ये है कि मीडिया भी इन चीज़ों को थोड़ा सा कम दिखाए, ये सास बहू के जो ड्रामे और वो एक का जिंदा हो जाना और ये हो जाना वो हो जाना, इनको थोड़ा सा कम करें, रियल वर्ल्ड में आए। और ऑडियंस का ये कि ऑडियंस थोड़ी उसको ना क्रिटिकल होके देखें। जी जी आयशा, जैसे आपने असरा बहुत अच्छी बात की, रूज ने मेरे साथ जो बैठी हैं कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहिए मीडिया को, और ख़ास करके ऐसे रिलेशनशिप्स जो कि इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं हमसे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सिर्फ हमें नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाना चाहिए कि झगड़े हो रहे हैं और बहू जो है बेचारी वो जल रही है या पता नहीं सास जुल्म कर रही है, इस तरह की सारी नेगेटिविटी के साथ साथ मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप भी दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग ड्रामों को देखकर सीखते हैं। सोशल मैसेज देना ज़रूरी है। अभी चलते हैं जी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। बेचारी बहुएं जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा हम जुल्म कर रहे हैं, अभी उनकी भी साइड सुनेंगे। तो ब्रेक लीजिए और SMS का सवाल हमारा देखिए, 3 ऑप्शंस हैं, एक जवाब चूज करके 8888 पे SMS करें। ब्रेक, ये वक्त है मेरा। सास की समधन की बेटी के शौहर का सास से क्या रिश्ता होता है? बेटा, भाई या दामाद? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS कीजिए YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर।